डीएनए मित्रों, अमेरिका के अंदर ईरान के ड्रोन हमले का डर है, लेकिन अब हम उस जहाज की पूरी यात्रा का विश्लेषण करेंगे जो जंग के बीच हॉर्मुज से होते हुए मुंबई आया है। मित्रों, यह जहाज भारत के लिए तेल लेकर आया है। मित्रों, यह आप जानते हैं कि युद्ध की वजह से ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही तकरीबन बंद हो गई है, लेकिन एक ऐसा जहाज है जो बारूदी धमाकों के बीच से निकलता हुआ भारत के किनारे तक पहुंच गया। अब हम आपको इसी योद्धा यानी जहाज की हैरान करने वाली कहानी बताने जा रहे हैं। मित्रों, इस जहाज का नाम है शेनलोंग। ये लाइबेरिया का जहाज है और यह जहाज 1 मार्च को यानी युद्ध शुरू होने के एक दिन बाद सऊदी अरब पहुंचा। सऊदी अरब में कच्चा तेल लोड करने के बाद यह जहाज आगे बढ़ा और 4 मार्च को यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचने के बाद 7 से 8 मार्च के बीच अचानक इस जहाज का AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद हो गया। इसका मतलब है कि जहाज की लोकेशन का कुछ पता नहीं चल रहा था और फिर 9 मार्च को यह अरब सागर में भारत की समुद्री सीमा के पास नजर आया। मित्रों, दरअसल इस जहाज के नाविकों ने जानबूझकर अपना AIS सिस्टम बंद कर दिया था। ऐसा क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि एक व्यापारिक जहाज के अंदर लगा AIS सिस्टम आखिर क्या होता है। मित्रों, AIS सिस्टम एक जहाज का पहचान पत्र हो जैसा होता है, यानी जब जहाज समंदर में चल रहा होता है तो नजदीकी बंदरगाहों को यह सिस्टम जहाज का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और जहाज के मालिक की जानकारी देता रहता है। इस जानकारी के आधार पर बंदरगाह पर मौजूद अथॉरिटी ये तय करती हैं कि जहाज को आगे जाने दिया जाए या नहीं जाने दिया जाए। मित्रों, शेनलोंग के नाविकों को पता था कि अगर ईरान के बंदरगाह को यह जानकारी मिल गई कि जहाज सऊदी अरब से तेल लेकर निकला है तो ईरान की नेवी या तो जहाज को रोक देगी या फिर उसे तबाह कर देगी। इसी वजह से जहाज का AIS बंद किया गया ताकि उसकी पहचान ना हो। हालांकि इस कदम के साथ ये खतरा भी था कि जहाज की लोकेशन का पता नहीं चल रहा था, यानी अगर बदकिस्मत जहाज की तरह शेनलोंग पर भी हमला हो जाता तो दुनिया को कभी पता नहीं चलता कि इस जहाज और उसके नाविकों के साथ क्या हुआ। इतना बड़ा रिस्क होने के बावजूद यह जहाज सिग्नल बंद करके बढ़ता रहा और आखिरकार मुंबई पहुंच गया। मित्रों, आमतौर पर जहाज का सिग्नल बंद करने जैसा कदम तस्कर या फिर हथियार सप्लाई करने वाले जहाज उठाते हैं, लेकिन शेनलोंग ने युद्ध से बचने के लिए यह कदम उठाया है। मित्रों, इस हैरत अंगेज कारनामे को अंजाम देने वाले जहाज इस वक्त कहां है, यह जानने के लिए आपको जी न्यूज संवाददाता अंकुर त्यागी की यह रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। इस वक्त जो मेरे ठीक पीछे अरब सागर में आपको मैं दिखा रहा हूं दृश्य, ये शेनलोंग का है। शेनलोंग लाइबेरिया में ये रजिस्टर्ड कंपनी है और ये पहला तेल का टैंकर है जो उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस हुआ बेहद समझदारी के साथ यहाँ पर पहुंचा है। तकरीबन 1,35,335 मीट्रिक टन ऑयल इसके अंदर अब जो लोड किया गया था और वहां से ये 1 तारीख को लोड होने के बाद ये निकलता है। जो जहाज है ये पहला तेल का टैंकर है जो भारत पहुंचा है। अपने आप में ये उस वक्त जो 29 मेंबर्स थे क्योंकि उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा होगा, क्योंकि किसी भी जहाज को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की परमिशन नहीं दी थी सिवाय चाइना को छोड़कर। वहां पर इसका निकलना अपने आप में ही बहादुरी का संकेत था, क्योंकि जितना भी इसका ट्रैकिंग सिस्टम था उसको पूरा बंद कर दिया गया और सीधे 9 मार्च को इसको ट्रैक किया गया समुद्र के अंदर। मित्रों, शेनलोंग नाम के इस जहाज ने बारूदी धमाकों का सामना किया और ईरान की निगरानी से खुद को बचाते हुए 2500 किलोमीटर का सफर भी तय किया। इसे आप चमत्कार नहीं तो फिर और क्या कहेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी देने जा रहे हैं। ये जानकारी आपको बताएगी कि समंदर में चलने वाले ये व्यापारिक जहाज कैसे होते हैं और ये किस तरह दुनिया की जरूरतों को पूरा करते हैं। आमतौर पर शेनलोंग जैसे जहाज 200 से 250 मीटर लंबे होते हैं और एक सफर में ये जहाज 7 करोड़ किलोग्राम के वजन जितना सामान लेकर चलते हैं। 7 करोड़ किलोग्राम यानी जितना वजन 3000 हाथियों का होता है उतना वजन का सामान एक व्यापारिक जहाज में लोड किया जाता है। इन जहाजों पर 20 से 30 नाविक मौजूद रहते हैं, लेकिन इनके पास कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता है। अगर समंदर में कोई हमला कर दे तो ये जहाज हमलावर से निपटने के लिए सिर्फ पानी की तेज बौछार छोड़ सकते हैं। मित्रों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि औसत जीवन काल में एक जहाज जितना फासला तय करता है वो धरती से चांद की दूरी से भी ज्यादा होती है।
आपको यह भी जानना चाहिए कि खाने पीने की चीजों को छोड़कर आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामान इस्तेमाल करते हैं उसमें से 90% समुद्र के रास्ते ऐसे ही जहाजों के जरिए आप तक पहुंचता है। मित्रों, 1988 के ईरान इराक युद्ध के बाद यह दूसरा मौका है जब कोई व्यापारिक जहाज जंगी माहौल के बीच से निकलकर सुरक्षित पहुंच गया हो। इसी वजह से शेनलोंग के सफर को एक चमत्कार करार दिया जा रहा है।